बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से दुनिया पैदा हुई है और इंसान दुनिया के जिस हिस्से में भी रहते हैं उन्हें कभी ना कभी कोई ख्वाब ज़रूर आता है। ख्वाबों के मतलब दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक ग्रोह ये कहता है कि ख्वाब ज़हनी बीमारी हैं, जबकि दूसरा ग्रोह ये कहता है कि ख्वाब आइंदा आने वाले हालात को बताते हैं। लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ये देखेंगे कि क्या हमें अल्लाह ताला कुरान मजीद में ख्वाब के मतलब कुछ बताते हैं। तो अल्लाह ताला सूरत यूसुफ में आयत नंबर 21 में फरमाते हैं, वक़ज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, इस तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में जगह अता की और उसको ख्वाबों की ताबीर सिखाई, और अब अल्लाह अपने कलाम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस अल्लाह के कलाम से हमें मालूम हुआ कि ख्वाबों की ताबीर होती है। ख्वाबों की भी किस्में होती हैं। अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं ताकि इंसान उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। नंबर 2, बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं कि वो इंसान को गमगीन करें। और तीसरी किस्म के ख्वाब नफ्स के ख्वाब होते हैं कि इंसान दिन में जो कुछ भी सोचता है वो उसे ख्वाब में नज़र आ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के मुतल्लिक़ क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आइंदा आने वाले वाक़यात को मालूम करने का तरीका सिर्फ मुबशरात हैं। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुबशरात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चे ख्वाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी को अच्छा ख्वाब आए वो सिर्फ उसी से उसका ज़िक्र करे जिससे वो मोहब्बत करता है, और अगर किसी को बुरा ख्वाब आए तो वो इसका ज़िक्र किसी से ना करे। इससे मालूम हुआ कि नबूवत ख़त्म हो गई, लेकिन इल्मे नबूवत बाकी है। अगर किसी को बुरा ख्वाब आता है तो उसको चाहिए कि वो बाईं तरफ 3 दफ़ा थतकार दे, यानी थू थू कर दे। नंबर 2, उसको चाहिए कि वो करवट बदल ले। और नंबर 3 ये कि उस ख्वाब का जिक्र किसी से ना करे। इस तरह उस बुरे ख्वाब का कोई भी ज़रर उस इंसान को नहीं पहुँचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा गोया उसने मुझ ही को ख्वाब में देखा, कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा बुहतान ये है कि इंसान आँखों को वो चीज़ दिखाए जो उसने कभी देखी ही नहीं, यानी आँखों पर बुहतान बांधे। इससे मुराद ये है कि इंसान झूठा ख्वाब बयान करे। समरा बिन जंदब फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब आप फजर की नमाज अदा कर लेते तो सहाबा इकराम की तरफ मस्जिद में रुख करके बैठ जाते और पूछते कि तुम में से आज किस किस ने ख्वाब देखा। तो जिस किसी सहाबी ने ख्वाब देखा होता वो बयान करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बयान फरमाते। हज़रत अली ने फरमाया, अगर कोई शख्स ख्वाब देखे या उसे कोई शख्स ख्वाब में देखे तो उस पर वाजिब है कि वो इसकी ताबीर को जाने, ताकि नेक ख्वाब से उसे खुशी हासिल हो और बुरे ख्वाब से वो अमन में रहे। हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने फरमाया, जब रूह को हिजाब से फुर्सत मिलती है और हिजाब दूर हो जाते हैं तो उसमें यह काबिलियत पैदा हो जाती है कि इसरार इलाही उस पर बेनकाब हो, और ये कैफियत ख्वाब के आलम में रूनुमा होती है। ये एक किस्म की खुदाई तालीम है। अगर आप भी अपने ख्वाबों की ताबीर को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।